आज की क्लास में हम समझेंगे एक एसएचएम की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को। इसके लिए हम मान लेते एक हमारे पास पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कुछ इस तरीके से। अलग अलग टाइम पर हम इसकी पोजीशंस को एज्यूम करते, दिस इज टाइम t इक्वल टू 0 एंड दिस इज टाइम t इक्वल टू t। जो पार्टिकल मोशन कर रहा है दैट इज अलोंग द मीन पोजीशन विथ ओरिजिन। तो ये हमने मान लिया दिस इज ओरिजिन और यही है पार्टिकल्स का मीन पोजीशन। नाउ t इक्वल टू 0 पर हम एज्यूम कर लेते पार्टिकल कहीं इधर पर था, इस पोजीशन को नाम देते x नॉट, और t इक्वल टू t पर पार्टिकल कहीं इधर पर था, इसकी पोजीशन को नाम दे देते x। हम एज्यूम कर लेते कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल था ये कुछ इस तरफ मूव हो रहा था, तो इसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी उसको v नॉट, और t इक्वल टू टी पर पार्टिकल कुछ ऐसे मूव हो रहा था, इसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी उसको v मान लेते हैं। क्योंकि ये एसएचएम कर रहा है तो इसके लिए फोर्स की इक्वेशन होगी F इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ विच इज इक्वल टू एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, एंड from here acceleration can be written as minus k upon m into x। now इधर अगर हम डायमेंशनली देखें या यूनिट से देखें तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर जो टर्म है दिस इज डिस्प्लेसमेंट और इसकी यूनिट होती है मीटर। तो इस टर्म की यूनिट, नेगेटिव को अगर इग्नोर करते हैं, इस टर्म की यूनिट होनी चाहिए सेकेंड पावर -2। इसका मतलब k अपॉन m जो होगा दैट k अपॉन m शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ओमेगा, क्योंकि ओमेगा जो होता है दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट होती है 1 अपॉन सेकेंड, और अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो यही यूनिट हमारे पास बनेगी 1 अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो इधर से हम इस एक्सेलरेशन की इक्वेशन को लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के अपॉन एम जो था उसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया है के अपॉन एम की जगह। तो इधर से ओमेगा की वैल्यू भी हमें याद रखनी होगी, इट इज इक्वल टू रूट ओवर के अपॉन एम। नाउ क्योंकि एक्सेलरेशन हमने लिख लिया है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसी डी वी अपॉन डी टी में अगर हम मल्टीप्लाई करा दें डी एक्स का और डिवाइड करा दें डी एक्स का, जो कि डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होगा, लेकिन इससे हमारे पास ये जो dx अपॉन डी टी है ये dx अपॉन डी टी मिलकर बना लेगा वेलोसिटी। तो इधर हम लिख सकते हैं dx अपॉन डी टी दिस इज वेलोसिटी v, और जो बचेगा dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ इसी टर्म को हम इंटीग्रेट करा लेते हैं दोनों साइड, तो इंटीग्रेटिंग इसको हम लिख सकते हैं वी डी वी इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस इक्वेशन को, और साथ ही दोनों साइड हमने इंटीग्रल करा दिया। इधर से इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ वी डी वी इक्वल टू माइनस, और ओमेगा जो कि एक कांस्टेंट है ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा एक्स डी एक्स। नाउ बात करते हैं इसके लिमिट्स पर, क्योंकि हमने एज्यूम कर रखा है जब पोजीशन थी एक्स नॉट तब वेलोसिटी थी वी नॉट, और जब पोजीशन चेंज होके हो गई एक्स तब वेलोसिटी हो गई वी। इधर जैसा हमने एज्यूम कर रखा था t इक्वल टू 0 पर पोजीशन इज एक्स नॉट, एसोसिएटेड वेलोसिटी इज वी नॉट, t इक्वल टू टी पर पोजीशन इज एक्स, वेलोसिटी इज वी। तो इस तरीके से हमने लिमिट्स रख ली। नाउ अगर इसको सॉल्व करें तो
इंटीग्रल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dv, दिस इज सिंपली v स्क्वायर अपॉन 2 एंड लोअर लिमिट v नॉट, अपर लिमिट v माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स नॉट से x तक लिमिट्स। अगर लिमिट्स को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2। क्योंकि सारे टर्म्स में ही 2 एसोसिएट है तो ये 2 इधर से कॉमन आउट होके इससे कैंसिल हो जाएगा और हम लिख सकते हैं इसको v स्क्वायर इक्वल टू या v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। नाउ इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू इसको इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव v नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर एक्चुअल में और माइनस ये वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो v की वैल्यू को हम लिख सकते हैं रूट ओवर v नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इधर अगर हम देखें इस टर्म में ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई और ओमेगा स्क्वायर का डिवाइड करा दें तो पूरे इक्वेशन से हम इस रूट से ओमेगा को कॉमन आउट कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं v इक्वल टू इधर से ओमेगा को कॉमन आउट कर लेंगे तो रूट के बाहर ओमेगा, रूट के अंदर हमारे पास बचेगा v नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इधर से कॉमन आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस इस टर्म से भी ओमेगा कॉमन आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इस टर्म को v नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको हम एज्यूम कर लें दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या है? कोई एक ऐसे वेरिएबल जो हमने मान लिया है। इधर पर हम अभी नहीं बोलेंगे कि ए इज एम्पलीट्यूड, एक्चुअल में तो एम्पलीट्यूड ही होता है बट उसको हम मैथमेटिकली समझेंगे। अभी के लिए हम मान लेते हैं इस पूरे बड़े से टर्म को रिप्लेस करने के लिए हमने ए स्क्वायर लिख लिया है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर दिस इज ए स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म है, माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो जो v है वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx अपॉन dt इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं dx, क्योंकि इस टर्म में x एक वेरिएबल है तो इसको dx के साथ ले जाएंगे तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर dt को हम ओमेगा के साथ ले जाएंगे तो ओमेगा t। इस टर्म को अगर हम इंटीग्रेट करा दें दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे को इक्वेशन मिलेगी इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ओमेगा इंटू टी विथ रिस्पेक्ट टू dt।
ये जो डी टी इधर जाएगा ना कि टी, तो इधर हमें लिखना चाहिए था ओमेगा इंटू ये डी टी इधर जाएगा, इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आए और इसको ले जाएंगे डी टी को ओमेगा के मल्टीप्लाई में, तो ओमेगा इंटू डी टी। तो इधर से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ये ओमेगा इंटू डी टी इस तरीके से। नाउ अगर बात करें लिमिट्स की, तो व्हेन टी इज जीरो, व्हेन टाइम इज जीरो, इट्स पोजीशन इज एक्स नॉट, एंड व्हेन टाइम टी बिकम्स टी देन पोजीशन बिकम्स एक्स। ऐसे ही हमने एज्यूम कर रखा था इधर पे, टाइम टी इज जीरो, पोजीशन इज एक्स नॉट, एंड टाइम इज टी, पोजीशन इज एक्स। तो लिमिट्स हमने रख दी और इसको इंटीग्रेट कराएंगे। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो याद रखना, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसके चलते ये जो इंटीग्रल है इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट्स आर एक्स नॉट टू एक्स इक्वल टू ओमेगा का इंटीग्रेशन, तो ओमेगा इज कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो टू टी। नाउ अगर लिमिट्स को पुट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए इक्वल टू ओमेगा अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट जीरो। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ आएगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए इक्वल टू ओमेगा टी। अब ये जो टर्म है ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स नॉट अपॉन ए, क्योंकि ये कुछ इंडिकेट कर रहा है इनिशियल पोजीशन को, तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे दिस इज इक्वल टू डेल्टा। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस डेल्टा इक्वल टू ओमेगा टी, या फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू ओमेगा टी प्लस टेन, और इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हमारे पास बचेगा सिंपली एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और इधर से हम पोजीशन की रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर पोजीशन। ये एक इंपोर्टेंट इक्वेशन है एसएचएम का। साथ ही अगर हम इसी को वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो वेलोसिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ए साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ओमेगा टी प्लस डेल्टा का कराएंगे तो ओमेगा, और ये जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। इस क्लास में हमने समझा कि जो एसएचएम होगा, एसएचएम के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन की जो फोर्स होगा दैट इज माइनस के एक्स
इधर से एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड वेयर जो ओमेगा है दिस इज इक्वल टू रूट ओवर के अपॉन एम। साथ ही अगर वेलोसिटी की इक्वेशन को लिखना चाहें तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज रूट ओवर ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड पोजीशन की जो इक्वेशन निकल के आई है एसएचएम के लिए दैट इज एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और जो वेलोसिटी की इक्वेशन निकल के आई है दैट इज ए ओमेगा साइन ओमेगा, साइन नहीं एक्चुअल में कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा।